फ्रेंड्स, फाइनली भारत को अपना उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, सीपी राधाकृष्णन। ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और इन्होंने किनको हराया है? इन्होंने सुदर्शन रेड्डी जी को हराया है। आपको बताना चाहता हूँ, सीपी राधाकृष्णन जी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और इनको 452 वोट मिले हैं। इसी के साथ ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वे तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। वोट 452। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ था और इनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। और इन्होंने शिक्षा तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित B.O. चिदम्बरम कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक BBA की डिग्री प्राप्त की है। और ये इनका फ़ोटो है नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का। आगे हम इनकी राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करेंगे। राजनीति सफ़र, इन्होंने 1974 में जनसंघ से शुरू किया, फिर इन्होंने RSS से जुड़े और बाद में BJP में शामिल हुए। और लोकसभा की बात करें तो ये 2 बार कोयम्बटूर से सांसद बन चुके हैं। और BJP अध्यक्ष की बात करें तो ये 2003 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और गवर्नर की बात करें तो ये झारखंड 2023 से 24 तक, तेलंगाना और पुदुचेरी का प्रभार जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल भी रहे हैं। आगे हम बात करें भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में तो ये भारतीय राजनीति व्यवस्था में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद माना जाता है। और भारत के उपराष्ट्रपति का पद और उससे संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बता देता हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक ही उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 हमारा कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद हमारा 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति उपराष्ट्रपति की भूमिका से की जाएगी। और अनुच्छेद हमारा 66 ये उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन के बारे में बताता है। और इसकी योग्यताएं के बारे में बात कर लें तो ये उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को यह योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। और निर्वाचन के समय वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। और उम्मीदवार को 15,000 की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो ये आपको याद रखनी है।
आगे बात करेंगे अनुच्छेद 67 की। तो ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आती है। कार्यकाल की अवधि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। और अनुच्छेद 68 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति। और अनुच्छेद 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेनी पड़ेगी। ये आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। 22 प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित। इसमें से आपको एग्जाम में 2-1 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति से संबंधित ये प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। अब हम उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हमारे MCQ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। MCQ क्वेश्चन तो देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र कब दे सकते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। यह संवैधानिक रूप से अनुमेय है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अभी जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, और त्यागपत्र हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए। जैसे ही राष्ट्रपति को त्यागपत्र प्राप्त होता है, उपराष्ट्रपति का पद तुरंत खाली हो जाता है। चलिए अब हम MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति किस क्रम में चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 क्रम में। आप इनको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति किस क्रम में चुने गए थे। तो ये 14वें क्रम में चुने गए थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2025 में अपना इस्तीफा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपा था। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 67A ये हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद A 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67। आंसर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन D। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन A राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन D BB गिरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A अनंत, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।